स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डी एलम्बर्ट सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन देखने वाले हैं। मतलब कि वेव इक्वेशन का हम लोग डी एलम्बर्ट सोल्यूशन के द्वारा हम लोग वेव इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ओके। पिछले लेक्चर में हमने वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन देख रहे थे वो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से देखे थे। इसमें हम लोग डी एलम्बर्ट सोल्यूशन के हेल्प से हम लोग वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेव इक्वेशन क्या होते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, जहाँ पे यू हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। एंड टी हमारा टाइम होता है एंड एक्स हमारा डिस्टेंस होता है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं पोजीशन होता है। ओके, तो डी एलम्बर्ट सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग जब भी अगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो दो सोल्यूशन हम लोग दिखते हैं। एक जो हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं वो निकालते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जो हमने पिछले जितने भी लेक्चर में जो सोल्यूशन देखे थे उस सब में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से हम लोग वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकाले थे। एंड दूसरा है डी एलम्बर्ट सोल्यूशन। अगर डी एलम्बर्ट सोल्यूशन का अगर इसकी बात करें तो इसमें हम लोग मेथड सेपरेशन वेरिएबल में यू बराबर हम लोग एज्यूम करते थे एक्स इंटू टी। ओके, मेथड सेपरेशन वेरिएबल में क्या एज्यूम करते थे, यू बराबर एक्स इंटू टी, जहाँ पे एक्स हमारा है फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली एंड टी हमारा है फंक्शन ऑफ स्मॉल टी। ओके, लेकिन डी एलम्बर्ट में जो हम लोग यू बराबर डिनोट करते हैं, यू बराबर हम लोग एज्यूम करते हैं फाई एक्स प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी। जब हम लोग इसको यहाँ से सोल्व करते हैं तो एक्स बराबर निकल के आता है सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स एंड टी बराबर जो निकल कर आता है वो होता है सी थ्री कॉस सी पी टी प्लस सी फोर साइन सी पी टी। ओके, तो ये सब हमने देखा था। इसको अगर फाइनली लिखा जाए तो क्या होता है सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स इंटू सी थ्री कॉस सी पी टी प्लस सी फोर साइन सी पी टी। ओके, यहाँ पे जो मेरा निकल के आता है सोल्यूशन, वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकल के आता है बाय द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। लेकिन जब हम लोग डी एलम्बर्ट सोल्यूशन का जब डी एलम्बर्ट द्वारा जब हम वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोग फाई एक्स प्लस सी टी का मान निकालेंगे एंड साई एक्स प्लस एक्स माइनस सी टी का मान निकालेंगे। जिस तरह से हम लोग एक्स का मान मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के हेल्प से एक्स एंड टी का मान निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग फाई एक्स प्लस सी टी और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस यहाँ पे जो सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये सो भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ जो सोल्यूशन जो डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग मेथड और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से जब वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं, यहाँ पे जो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन बाय डी एलम्बर्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इसमें जो हम लोग जो सोल्व करते थे, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में जितना भी देखे थे, यहाँ पे जो मेरा बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन के बारे में हमें पता था। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन नोन थे। बोले तो जब स्ट्रिंग को बाउंड्री ए और बी पर हम लोग यहाँ पे जब फिक्स करते थे, बांध कर रखते थे, तो यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ पे जब यहाँ से अगर बात करें एक्स डिस्टेंस, इधर एक्स की बात करें तो यहाँ पे एक्स बराबर 0 हो जाएंगे और यहाँ पे एक्स बराबर एल हो जाएंगे और टोटल डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर हमें पता था कि यू बराबर भी 0 होता है। यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड एक्स इक्वल टू एल पर यू का मान भी 0 होता है। अब यू क्या है, यू आपको पता होगा कि यू ही होता है यहाँ पे से डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ऐसे डिस्प्लेसमेंट जब वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो यहाँ से डिस्प्ले जैसे कि एट ए डिस्टेंस एक्स, मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स है, इस यहाँ से लेकर यहाँ से डिस्टेंस एक्स है, तो ये जो मेरा हो गया इसको बोलेंगे यू क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर बात करें, अगर यहाँ से लेकर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मेरा हो जाता है ये वाला यू हो जाएगा। u1 मान लेते तो u1 यहाँ का जो पॉइंट हो गया एट ए डिस्टेंस x2, यहाँ से मानते हैं यहाँ से इतना डिस्टेंस क्या है x2, तो इस पॉइंट पर यहाँ का स्ट्रिंग यहाँ का जो पॉइंट है यहाँ आउट कर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का u1 हो गया। ओके, तो उसी तरह से अगर यहाँ बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा 0 रहते हैं। और इसमें हमें इनिशियल कंडीशन के बारे में मालूम होता है। इनिशियल कंडीशन बोलते हैं u(x, 0), कोई एफ एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट रहता है, और वेलोसिटी की बात करें डी यू अपॉन डी टी
एक्स कॉमा जीरो पर जी एक्स, ये हमें मालूम होता है। तो डी-एलम्बर्ट सोल्यूशन हम लोग क्यों ज़रूरी होता है डी-एलम्बर्ट के द्वारा हम लोग सोल्यूशन निकालना, क्योंकि यहाँ जो हमारा, अगर इसकी बात करें यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ जो एक्स का जो वैल्यू बिलोंग करता है 0 से लेकर एल तक के बीच में बिलोंग करता है। देख सकते हैं यहाँ पे 0 और यहाँ तक एल है, टोटल लेंथ कितना है एल होता है। लेकिन डी-एलम्बर्ट सोल्यूशन में जो ये मेरा डिस्टेंस होता है, स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है, वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग लेकर चलते हैं कि हमें बाउंड्री के बारे में पता नहीं है। जब बाउंड्री के बारे में पता नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बाउंड्री कंडीशन हमें मालूम ही नहीं रहेगा। बोले तो स्ट्रिंग का जो इंड रहेगा, दोनों इंड, ये मेरा फर्स्ट इंड यानी मेरा सेकेंड इंड, जब मालूम नहीं रहता है तो इससे हम मान लेते हैं कि वो मेरा इंड कहाँ इन्फिनाइट पर है, इन्फिनिटी पर है। जब हमें मालूम नहीं है कि मेरा इंड कहाँ पे है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो मेरा कहाँ इन्फिनिटी पर है। फर्स्ट इंड माइनस इन्फिनिटी, सेकेंड इंड प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रेंज एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में है। ओके, तो यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशन के बारे में कोई मालूम नहीं रहता है, और यहाँ पे हमें मालूम रहता है। सेकेंड की बात करें इनिशियल कंडीशन, तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हमें मालूम होता है। इनिशियल कंडीशन जैसे यहाँ पे दिया गया यू एक्स कॉमा जीरो पर एफ एक्स एंड यू डेल यू एक बार डिफरेंशिएट करके एट टी इक्वल टू जीरो पर एट एनी डिस्टेंस एक्स, ये मेरा जी एक्स यहाँ पे गिवन रहता है। तो जब हमें बाउंड्री कंडीशन मालूम नहीं रहता है, बोले तो एक्स फर्स्ट इन एक इन्फिनिटी पर, सेकेंड इन इस इन्फिनिटी, दोनों इन इन्फिनिटी पर रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डी-एलम्बर्ट सोल्यूशन की हेल्प से हम लोग वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। तो अगर हम लोग मेथड और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से अगर वेव इक्वेशन निकालते हैं, तो हमें इस प्रोसीड्यूर को हम लोग फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं यू बराबर सोल्यूशन को एज्यूम करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन क्या मैंने किया, एज्यूम किया यू बराबर एक्स टी एंड एक्स एंड टी का मान हम लोग निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो हमने बहुत ही अच्छे से देखा था। एक्स एंड टी का मान कुछ इस तरीके से आता है, ना हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो सोल्यूशन क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल में। लेकिन डी-एलम्बर्ट की बात करें तो डी-एलम्बर्ट में जो सोल्यूशन हम लोग एज्यूम करते हैं, ये वाला सोल्यूशन हम लोग एज्यूम करते हैं, और यहाँ से हम लोग 5x प्लस सी टी एक्स का भी मान निकालेंगे और इसका भी मान निकालेंगे। ओके, इसमें हमें बाउंड्री कंडीशन के बारे में पता नहीं रहेगा। बोले तो जो हमारा रेंज रहेगा एक्स का, जो फर्स्ट इंड माइनस इन्फिनिटी पर और सेकेंड इंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, बोले तो दोनों इंड किस पर रहेंगे, इन्फिनिटी पर रहेंगे। ओके, इसमें हमें इनिशियल कंडीशन मालूम रहेगा, जिस तरह से इसमें मालूम रहता है उसी तरह से इसमें भी मालूम रहेगा। ओके, अभी हमने देखा। नाउ अब हम लोग सोल्व करते हैं डी-एलम्बर्ट सोल्यूशन के द्वारा। कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन सोल्व करने से पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं। वेव इक्वेशन को हम लोग डी-एलम्बर्ट सोल्यूशन द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले अगर वेव इक्वेशन की बात करें तो वेव इक्वेशन आप लोग को पता है, डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन एज्यूम करेंगे, क्योंकि हम लोग डी-एलम्बर्ट सोल्यूशन के द्वारा देख रहे हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन एज्यूम करेंगे 5x प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी। और हमें बाउंड्री कंडीशन के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग लगाएंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएंगे, ICS फर्स्ट यू एक्स कॉमा टी। इनिशियल बोले तो टी बराबर क्या हो जाएंगे 0, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स कॉमा जीरो पर एफ एक्स एंड सेकेंड डेल यू अपॉन डेल टी एक्स कॉमा जीरो पर यहाँ पे जी एक्स लेंगे। ओके, तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग ये दोनों फंक्शन का मान हम लोग निकालेंगे, फाई फंक्शन एंड साई फंक्शन। अगर हम लोग मेथड और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करें, जो मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से जब हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से जब हम लोग वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते थे, तो हम लोग एज्यूम करते थे u बराबर एक्स कॉमा टी, और x का मान आता था c1 cos px प्लस c2 sin px, और t का मान आता था c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ओके, u बराबर जहाँ हम लोग यहाँ जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c1 c2 c3 एंड c4, ये 4 अननोन है। 4 अननोन बोले तो 4 वैल्यू हमें c1 का वैल्यू, c2 c3 एंड c4 का वैल्यू हमें मान निकालना पड़ता था। तो 4 अननोन निकालने के लिए हमें 4 कंडीशन की जरूरत पड़ती है। 4 अननोन निकालने के लिए 4 कंडीशन कहाँ से आते थे, 2 कंडीशन बाउंड्री कंडीशन से आते थे, 2 बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन क्या था, एक 0, x पर 0, t पर 0, एंड सेकेंड आता था l, t, जब x का वैल्यू 0, जैसे यहाँ पे इंड हमें मालूम होता है, तो x बराबर 0 और x बराबर यहाँ पे l, टोटल लेंथ कितना होता था l,
तो दोनों बाउंड्री फिक्स है, बांधा हुआ है, तो दोनों पर क्या रहेंगे 0। तो यहाँ से दो कंडीशन यहाँ से आते थे एंड दो कंडीशन इनिशियल कंडीशन से निकालते थे। फर्स्ट डी एक्स कॉमा 0 इनिशियल कंडीशन बोलते जब टाइम मेरा क्या रहेगा 0 रहेगा उस समय कोई एफ एक्स एंड द सेकेंड जो वेलोसिटी हम लोग जो देते थे डी यू अपन डी टी, यू क्या डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 पर, एट टी इक्वल टू 0 पर ये मेरा जी एक्स। तो 4 अननोन को सोल्व करने के लिए 4 बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग सोल्यूशन एज्यूम करते हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन होते हैं, 2 फंक्शन है, तो 2 फंक्शन को यहाँ पे फंक्शन है फाई का मान निकालना है, साई का मान निकालना है। वहाँ पे कांस्टेंट C1 C2 C3 एंड C4 आते थे, यहाँ पे फंक्शन है। तो 2 फंक्शन का मान निकालने के लिए हमें 2 कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बाउंड्री कंडीशन नहीं मालूम है इसलिए हम लोग डी एलम्बर्ट सोल्यूशन के डी एलम्बर्ट के द्वारा हम लोग वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें, अगर इसकी मान पुट करता हूँ फर्स्ट ICS इनिशियल कंडीशन, तो हम लोग x, 0 टी का मान अगर 0 पुट करेंगे, इसमें टी का मान 0 तो एफ एक्स आता है, तो टी का मान 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस साई एक्स। 0 पुट करेंगे और इसका मान क्या हो जाएगा एफ एक्स 5x प्लस साई एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा। नाउ फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी एट टी इक्वल टू 0 पर हमारा है जी एक्स। तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में, तो टी के रेस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएट यू का मान है 5x प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी। तो यहाँ से डेल यू अपॉन अगर डेल टी की बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा 5x प्लस सी टी। एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करें तो 5x प्लस सी टी, फिर अंदर वाला को करेंगे तो इसका मान 0 और इसका मान टी के रेस्पेक्ट में करें तो सी हो जाएगा, प्लस इसका साई का डिफरेंशिएट साई एक्स माइनस सी टी, फिर अंदर वाला करेंगे तो 0 माइनस सी। इसका कर रहे जैसे अगर आपको पता नहीं होगा तो y अगर एफ एक्स लिखा गया है एफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा इंटू एफ एक्स। इसको हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएट एक बार कर रहे हैं तो इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इसलिए 1 मैंने लिखा नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। इसी तरह से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 5 बोले तो यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डेल टी, 5 का मान 5x प्लस सी टी। एक्स प्लस सी टी को जब डिफरेंशिएट करते ई आया, फिर अंदर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, सी टी का डिफरेंशिएशन सी हो जाएगा। फिर इस तरीके से डेल यू अपॉन डेल टी का मान निकाले यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस सी टी इंटू सी प्लस 5 साई डैश एक्स माइनस सी टी इंटू यहाँ पे माइनस सी है, सी दोनों में कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे ले आएंगे डेल यू अपॉन डेल टी बाहर निकालेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों लाकर, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस सी टी माइनस साई डैश एक्स माइनस सी टी। मैंने बाहर निकाला, आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने बाहर निकाला, दोनों को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पे टर्म आएगा वही मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से मेरा सोल्यूशन निकल के आ गया। सोल्यूशन है यहाँ पे इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 5x एंड साई एक्स का मान निकलेगा और देन हम लोग साई एक्स के जगह पर x का मान x प्लस सी टी रखेंगे तो 5x प्लस सी टी एंड साई एक्स माइनस सी टी का भी मान निकल जाएगा। तो कैसे करते हैं, पहले हम लोग कंडीशन नहीं रखे, t बराबर 0 पुट करें। अगर इसको t बराबर 0 पुट करते हैं इसमें x बराबर 0 तो क्या हो जाएंगे डेल यू अपॉन डेल टी का मान जी एक्स हो जाएगा 1/2 इंटू 1/c इंटू जी एक्स बराबर इसका मान 5 और t का मान 0 पुट करेंगे तो 5x। यहाँ पे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पुट कर रहे, पुट डेल यू अपॉन डेल टी एट टी इक्वल टू 0 पर कितना है जी एक्स है, t का मान जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा माइनस साई डैश इंटू एक्स हो जाएगा और डी यू अपॉन डी टी का मान हो जाएगा जी एक्स। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा सेकेंड थर्ड कंडीशन। ओके, नाउ अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड को ये दोनों के हेल्प से हम लोग 5x एंड साई एक्स का मान निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। एफ एक्स बराबर मेरा दिया गया है 5x प्लस साई एक्स एंड 1/c इंटू जी एक्स बराबर दिया गया है 5 प्लस साई डैश एक्स। ओके, साई डैश एक्स है। नाउ इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 को अगर यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका मान इसके फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/c
जी एक्स, इसको करेंगे तो हो जाएगा, एक बार अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 5x हो जाएगा। देखो 5-x है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग लिख सकते हैं d5x इंटू डी एक्स, क्योंकि 5-x का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाता है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट गया तो क्या हो जाएगा 5x इंटू डी एक्स, सॉरी 5x आ जाएगा। ओके, तो 5x हो गया। यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन करेंगे तो 5dx हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस साइन रहेंगे, माइनस साइन है, माइनस है, माइनस है। तो इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड को अगर हम सोल्व करेंगे, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, देखो पहले इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट चेक करते हैं। लिमिट, तो लिमिट तो हमको पता है कि x का मान जो है, अगर कोई पॉइंट अगर x यहाँ पे मान पुट करते हैं, यहाँ से वेरी कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्फिनिटी जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे x, कोई पॉइंट, और यहाँ से कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं कि a मैंने सेलेक्ट किया, a या फिर x नोट से लेकर x तक का हम लोग बीच का मान देकर, हम लोग कंडीशन पर बाउंड्री कंडीशन न जाकर हम लोग किन्हीं दो पॉइंट के बीच में हम लोग देख रहे हैं वेरिएशन। तो हम लोग दो पॉइंट, तो हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले चलेंगे, x0 से लेकर x तक। तो यहाँ पे हम लोग लेकर चलते हैं इंटीग्रेशन। देखो ये दोनों पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जहाँ पे ए जो पॉइंट हमें आर्बिट्ररी पॉइंट ए भी कहीं है और ए भी कहीं है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग देख रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x0 से लेकर x तक हो जाएंगे इंटू 1/c, और x को हम लोग लिखते हैं जी थीटा, x का मान कुछ और इंटू डी थीटा लिखते हैं, बराबर 5x इंटू, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट 5x हो जाएगा इंटू साई x हो जाएगा। ये तो इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हट के ये आ गया, यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं था, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। और ए वाला टर्म अगर आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है, एक आपको रूल नियम होते हैं कि अगर कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन, कोई फंक्शन है जो टी का फंक्शन इंटू डी टी है, अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स नॉट से लेकर एक्स तक, जो मैंने एक्स नॉट से लेकर एक्स लिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स नॉट से लेकर एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों लिखना सेम है। यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू टी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स की जगह पर मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पर मैंने थीटा लिखा। इसको अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ पे देखो आपको याद रखने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट से एक्स एफ टी। यहाँ टी के जो मैंने यहाँ पे थीटा लिया है, तो मैं अभी फंक्शन के जगह यहाँ पे जी थीटा लिख देता हूँ, जी थीटा इंटू डी थीटा बराबर हो जाएंगे जी एक्स हो जाएंगे। तो मैंने जी एक्स की जगह पर मैंने ये वाला पुट किया, दोनों सेम ही होते हैं, तो मैंने एक्स को जी थीटा के फॉर्म में लिखा। यहाँ पे थीटा अल्फा भी लिख सकते, कोई भी टर्म ले सकते हैं, लेकिन जो एक्स के अलावा हो, जो अलग संकेत देता हो, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स का जो लिमिट का मान पुट करेंगे तो वो भी फंक्शन हमारा आ जाएगा, एक्स के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ भी एक्स के टर्म फंक्शन है, और इसको भी जब सोल्व करेंगे तो एक्स के टर्म में आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा रखा, क्योंकि जो लिमिट यहाँ पे दिया गया है, एक्स दिया गया है, यहाँ एक्स नॉट है, इन दोनों को थोड़ा सा अलग करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो टर्म है लिमिट वाला है, और यहाँ जो एक्स वाला टर्म है फंक्शन ऑफ एक्स वाला था, यहाँ यानी कि इसका मतलब कि कोई एक्स वाला टर्म का फंक्शन है, तो अलग अलग शो करने के लिए मैंने यहाँ पे इस रूल के अनुसार एक्स बराबर मैंने थीटा पुट किया, चाहे कोई भी अल्फा भी पुट कर सकते हैं, एंड देन हमने अलग देन हमने लिमिट रखा, ओके, लोअर लिमिट एक्स नॉट एंड एक्स वैल्यू, एंड देन इसको हम लोग इंटीग्रेट किया, दोनों वैल्यू क्या सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ से मैं जो मिला निकल के आया 1/c एक्स नॉट से लेकर एक्स जी थीटा इंटू डी थीटा बराबर 5x माइनस साई एक्स। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन जो यहाँ से निकल के फोर्थ मान लेता हूँ, इन दोनों को सोल्व करूँगा। इक्वेशन 1 में लिखता हूँ, इक्वेशन 1 क्या है, एफ एक्स बराबर 5x प्लस साई एक्स है। तो इन दोनों को सोल्व करना आसान है, अगर दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, इससे ही मर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको दोनों अगर पहले लिखे थे 2 5x हो जाएंगे बराबर एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट से लेकर एक्स 1/c जी थीटा इंटू डी थीटा। ओके, ये मेरा निकल कर आ गया, तो 5x बराबर यहाँ से निकल के आ गया मेरा 1/2 एफ एक्स प्लस 1/c कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देता हूँ, 1/2 और 2 यहाँ जाएंगे, 2 से हो जाएंगे, एक्स नॉट से लेकर एक्स जी थीटा इंटू
डी थीटा। ये मेरा फाई एक्स का मान निकल गया। नाउ अगर हम साई एक्स का मान निकालें तो इस इक्वेशन में अगर फाई एक्स का मान अगर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर फाई एक्स का मान अगर इसमें पुट कर दे क्या हो जाएगा, 1/2 एफ एक्स प्लस 1/2 से एक्स नॉट से लेकर एक्स जी थीटा इंटू डी थीटा प्लस साई एक्स का मान अगर यहाँ से निकाले तो साई एक्स क्या हो जाएगा, इसको उधर में ले जाऊंगा तो एफ एक्स में से इतना टर्म घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाई 2 ही आ जाएंगे। ओके, पूरे में से आधा घटा देंगे तो आधा आ जाएगा, माइनस ए वाला टर्म उधर जाएंगे तो -1/2 से इसको ले जाएंगे तो माइनस एक्स नॉट से लेकर एक्स जी थीटा इंटू डी थीटा। ओके, फाई एक्स का जो मान निकल के आया था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी थीटा इंटू डी थीटा एंड साई एक्स का जो मान निकल कर आया था वो 1/2 एफ एक्स माइनस 1/2 से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट से लेकर एक्स जी थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन हमें जो मान निकालना है यू बराबर इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है बोले तो 5x प्लस सी टी का मान निकालना है। तो हमें मालूम है जब x का मान अगर x का मान x प्लस सी टी अगर पुट कर दे तो मेरा 5x प्लस सी टी का मान निकल जाएगा। तो 5x प्लस सी टी बराबर हमारे हो जाएंगे, इसमें x की जगह पर x प्लस सी टी पुट करने पर क्या हो जाएगा, 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस 1/2 सी एक्स नॉट और x का मान x प्लस सी टी हो जाएंगे इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा। उसी तरह से साई एक्स माइनस, देखो यहाँ पे साई एक्स माइनस सी टी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, साई एक्स माइनस सी टी, यानी कि इसमें हम लोग पुट करेंगे x बराबर एक्स माइनस सी टी तो मेरा निकल के आ जाएगा साई एक्स माइनस सी टी का मान जो निकल के आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे x की जगह पर x माइनस सी टी तो क्या हो जाएगा 1/2 एफ एक्स माइनस सी टी माइनस 1/2 सी इंटू एक्स नॉट एक्स माइनस सी टी जी थीटा इंटू डी थीटा। ये मेरा ये वाला मान हो गया और ये मेरा ये वाला मान हो गया। अच्छा, मेरा सलूशन निकल गया। हेंस अगर सलूशन की बात करें तो u बराबर क्या हो जाएंगे, u बराबर मैंने माना था एज्यूम किया था x प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस सी टी इसका मान और इसका मान यहाँ पे है। अगर इन दोनों का मान अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस 1/2 सी इंटू एक्स नॉट से लेकर एक्स प्लस सी टी जी थीटा इंटू डी थीटा प्लस यहाँ भी मान पुट कर दे तो 1/2 एफ एक्स माइनस सी टी माइनस 1/2 सी एक्स नॉट एक्स माइनस सी जी थीटा इंटू डी थीटा। इन दो टर्म को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस इन दोनों टर्म में ये जो कांस्टेंट है इसको मैं बाहर लूँगा तो 1/2 सी इंटू एक्स नॉट एक्स प्लस सी टी जी थीटा इंटू डी थीटा माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस सी टी इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा। तो यू बराबर आ जाएगा 1/2 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस फंक्शन एक्स माइनस सी टी 1/2 सी। इसको देखो, इसको लिमिट चेंज करने पर जब हम लोग लिमिट चेंज करते हैं, जैसे अगर a से b है एंड फंक्शन है एफ एक्स है इंटू डी एक्स है, इसको जब लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस b से a हो जाएंगे और एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ओके, तो अगर इसको लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस आएंगे और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जी थीटा इंटू डी थीटा एक्स नॉट से लेकर एक्स प्लस सी टी माइनस माइनस प्लस यानी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी टी हो जाएंगे एक्स नॉट इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स नॉट और एक्स नॉट दोनों में कॉमन है। तो इसको थोड़ा सा और अगर सजा के लिखे तो आप देख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, u बराबर 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी। इसको अगर हम पहले लिखें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस सी टी इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा और एक्स नॉट, अब इसको लिखते हैं तो प्लस एक्स नॉट एक्स प्लस सी टी इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा। इस वाले टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक बताता हूँ,
इंटीग्रेशन ए है, बी है, सी है। अगर यहाँ पे एफ एक्स है और ये भी यहाँ पे एफ एक्स है, अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एफ एक्स का इंटीग्रेट ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी और एफ एक्स है, प्लस इंटू डी एक्स प्लस बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी, एफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि देखो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जोड़े, दोनों में एफ एक्स सेम है, ए एफ एक्स है, ए बी एफ एक्स है, दोनों सेम है। तो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट बोले, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों का योग ए से लेकर सी तक, ए बी जोड़ दे ए से बी तक जोड़े, या फिर बी से सी तक जोड़े, ए से बी तक जोड़े, यहाँ से फिर बी से सी तक जोड़े, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए से सी तक डायरेक्ट जोड़ दे, ए से सी तक डायरेक्ट जोड़ दे, दोनों में फंक्शन क्या सेम है, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएंगे। देखो ए से बी फिर बी से सी, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए से डायरेक्ट सी, ए से डायरेक्ट सी, एफ एक्स इंटू डी एक्स। सेम इसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं एफ एक्स पॉइंट पर मैं ले सकता हूँ, एक्स माइनस सी टी यहाँ पे है, बीच में एफ एक्स एक्स नॉट है, और फिर यहाँ पे एक्स प्लस सी टी है। देख सकते हैं आप एक्स नॉट से लेकर यहाँ तक इसमें जो फंक्शन है जी थीटा है, एक्स नॉट से लेकर एक्स प्लस सी टी इसमें भी जो फंक्शन है जी थीटा है। देखो जी थीटा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ो 1+2 करो, या फिर ये दोनों के डायरेक्ट सम में लिख दे ऐसे, एक्स माइनस सी टी, एक्स माइनस सी टी और एक्स प्लस सी टी, और किसको जोड़ रहे हैं, थीटा को जोड़ रहे हैं। इंटीग्रेट बोले तो जोड़ना, तो ई वाले टर्म को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू किसका फंक्शन है, एक्स टी का फंक्शन है, किसका फंक्शन, एक्स एंड टी का फंक्शन। ओके, वनली यू लिखे चाहे यू एक्स टी लिखे, बात सेम है। आंसर क्या हो जाएगा, एफ एक्स 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस इंटीग्रेशन इस वाले टर्म 1/2 से इंटू, अब जो लिमिट हो जाएगा कहाँ तक, एक्स प्लस सी टी, एक्स प्लस सी टी सॉरी एक्स माइनस सी टी से लेकर एक्स प्लस सी टी जी थीटा इंटू डी थीटा। अगर डी एल लंबर्ट की अगर शॉर्ट में बताऊँ तो वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है, वेव इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एस स्क्वायर, जहाँ पे मैंने एज्यूम किया यू बराबर, यू किसका फंक्शन है, एक्स टी का फंक्शन है, एक्स एंड टी का फंक्शन है, फाई एक्स प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी, एक्स प्लस सी टी एंड एक्स माइनस सी टी का मान निकाला, एंड जब मान निकाला तो मेरा सोल्यूशन क्या आ गया, ये वाला सोल्यूशन आ गया। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिखाया डी एल लंबर्ट सोल्यूशन क्या होता है और हमने कैसे सोल्यूशन फाइंड किए, वो हमने देखा कि यू बराबर इतना मैंने एज्यूम किया, फिर फाई एक्स प्लस सी टी का मान निकालने के बाद मेरा सोल्यूशन निकल कर आ गया। ओके, इसमें फिर एक बार और ध्यान में देता हूँ कि डी एल लंबर्ट सोल्यूशन में ओनली इनिशियल कंडीशन मालूम रहता है और फाइनल कंडीशन हमें बाउंड्री कंडीशन मालूम नहीं होता है, क्योंकि जो दोनों इंड होते हैं वो किस पर बिलोंग करते हैं, इन्फिनिटी पर बिलोंग करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डी एल लंबर्ट सोल्यूशन। डी एल लंबर्ट सोल्यूशन, जैसे ही डी एल लंबर्ट की बात करते हैं इसे हमें मालूम चल जाना चाहिए कि दोनों इंड कहाँ पे होंगे, इन्फिनिटी पर होने चाहिए, एंड बाउंड्री कंडीशन इन्फिनिटी पर मालूम नहीं होते। ओके, तो डी एल लंबर्ट सोल्यूशन पी डी जो दिया गया है, ये मेरा पी डी दिया गया है, यू डबल टी टी का मतलब हो गया जो हमारा पी डी दिया गया है, यू डबल टी टी बराबर यू एक्स एक्स। इसका मतलब होता है कि सेकेंड ऑर्डर यू को मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, बराबर इसको एक्स एक्स का मतलब है कि 2 बार डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में। और हमें मालूम होता है कि वेव इक्वेशन क्या होते हैं, वेव इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे सी का मान नहीं, सी नहीं दिया, इसका मतलब हो गया कि सी स्क्वायर का मान 1 है, अतः सी का मान कितना है, 1 है। ओके, यहाँ पे 1 है तो यहाँ से सी का मान कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब कि सी स्क्वायर का मान 1 और सी का मान +-1। ओके, यहाँ पे मालूम चला। फिर बोला है कि जो एक्स का जो मान है बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं डोमेन या फिर रेंज, इसको बोलेंगे डोमेन। एक्स का मान बिलोंग कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो बोले इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और टी का मान बोले टाइम है, टाइम ग्रेटर देन 0, 0 से बात देख रहे हैं, तो 0 के जब बात देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से मेरा वेव इक्वेशन दिया गया है। ओके, एंड इनिशियल कंडीशन दिए गए यू एक्स स्क्वायर और ये मेरा दिया गया, इसका यू टी का मतलब हो गया कि डेल यू अपॉन डेल टी, मैंने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे हो गया। और मैंने बताया था कि डी एल लंबर्ट सोल्यूशन में जो हम लोग सोल्व करते हैं इनिशियल कंडीशन, तो जो इनिशियल कंडीशन यू एक्स 0 के एफ एक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें तो यू एक्स 0 बराबर एक्स स्क्वायर है बोले तो हमारा एफ एक्स का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, एंड दिया गया है डेल यू अपॉन डेल टी
एट टी इक्वल टू 0 पर मेरा मान दिया गया है साइन एक्स, और साइन एक्स हमने यहाँ पे क्या लिया था, जब वेलोसिटी जी एक्स मैंने लिया था तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा क्या है, जी एक्स है। ओके, तो इसका अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन आप डायरेक्ट सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करें तो हमने कहा है कि यू एक्स कोमा टी क्या होता है, फाई एक्स प्लस सी टी, एक्स प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी। और जब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हमें क्या आता है, यू एक्स कोमा टी 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 सी एक्स माइनस सी टी से लेकर एक्स प्लस सी टी इंटू जी थीटा इंटू डी एक्स। तो देखो हमें इसका मान पुट करना है, तो हमें मालूम है एफ एक्स पावर कितना है, एक्स स्क्वायर है। ये देखो ये डायरेक्ट सोल्यूशन है, मेरा डायरेक्ट सोल्यूशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो एक्स का मान अगर एक्स प्लस सी टी अगर पुट करें, एक्स प्लस सी टी अगर पुट करें तो क्या हो जाएंगे, एफ एक्स प्लस सी टी बराबर हो जाएगा, यहाँ एक्स का मान पुट करें तो एक्स प्लस सी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे एक्स माइनस सी टी है तो अगर एक्स का मान अगर एक्स माइनस सी टी पुट करें, एक्स माइनस सी टी पुट करें तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस सी टी बराबर सेम उसी तरह से एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ई मान पुट कर देंगे और यहाँ पे ए वाला मान पुट कर देंगे। नाउ अगर हम जी थीटा की बात करें तो जी एक्स का मान दिया गया है, जी एक्स कितना है, जी एक्स मेरा वेलोसिटी देता है, जी एक्स का मान है साइन एक्स हो जाएगा। हमें थीटा लिखना है तो जी थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ओके, नाउ अब इसमें पुट करने के बाद हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। तो पुट करें तो यू एक्स कोमा टी का मान हो जाएगा 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी का मान हो जाएगा एक्स प्लस सी टी का होल स्क्वायर प्लस इसका मान पुट करें तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी टी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस सी टी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी टी 1/2 सी एक्स प्लस सी टी जी थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे हमें मान पुट कर देना चाहिए था, कोई ना। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x सी टी प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x सी टी प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, इसको पहले मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। और जी थीटा का मान क्या हो जाएंगे, जी थीटा का मान हो जाएंगे साइन थीटा। ओके, जैसे जी एक्स का मान दिया गया है, एक्स का मान क्या पुट कर दे, एक्स बराबर थीटा पुट करेंगे तो क्या, एक्स का मान थीटा पुट करेंगे तो साइन एक्स हो जाएंगे, साइन थीटा हो जाएंगे। एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। सोल्व कर देते हैं, यहाँ से देखो ए वाला टर्म हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस इसको जोड़ेंगे तो 2c स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएंगे प्लस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस थीटा हो जाएंगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स माइनस सी टी तक है और एक्स प्लस सी टी तक है। तो 1/2 देखो 2 कॉमन लेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। और सी का मान हमें पुट करना है कितना, 1, वो भी हम लोग पुट कर देंगे, पहले निकाल लेते हैं 1/2 सी। इसको माइनस को यहाँ पर ला देते हैं तो माइनस हो जाएगा और कॉस थीटा एक्स माइनस सी टी और एक्स प्लस सी टी यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1/2 सी का मान 1 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा, एक बार एक्स प्लस सी टी पुट करेंगे माइनस कॉस एक्स माइनस सी टी पुट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे सी का मान 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स यू एक्स को टी का वैल्यू जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी का मान 1 है तो टी स्क्वायर हो जाएंगे माइनस यहाँ पे 1/2 कॉस एक्स प्लस टी माइनस कॉस एक्स माइनस टी। ओके, ये मेरा हो जाएगा सोल्यूशन। ओके, तो डी एल नंबर सोल्यूशन में हमने जाना कि डी एल नंबर सोल्यूशन कब लगाते हैं। डी एल नंबर सोल्यूशन लगाते हैं जब हमें बाउंड्री कंडीशन के बारे में मालूम नहीं होता है। तो बाउंड्री कंडीशन के बारे में मालूम नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा बाउंड्री होंगे, बाउंड्री बोले तो इंड जो होंगे वो कहाँ पे बिलोंग करेंगे, इन्फिनिटी पर। अगर मालूम नहीं होगा तो इन्फिनिटी पर बिलोंग करेंगे। तो एक्स का रेंज होगा -∞ से लेकर +∞। एंड सेकेंड हमें इसमें इनिशियल कंडीशन मालूम रहेगा, इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा, तब जाके हम लोग डी एल नंबर सोल्यूशन के द्वारा, डी एल नंबर द्वारा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और साथ में हम लोग सोल्व करेंगे डू हैमल प्रिंसिपल ऑफ बेबी को डू हैमल प्रिंसिपल फॉर वन डायमेंशनल बेबी क्वेश्चन। कल हम लोग डू हैमल प्रिंसिपल देखेंगे। ओके, एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल क्या केस होता है, क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।